हेलो, गुड आफ्टरनून माय यूट्यूब फैमिली। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। थैंक यू सो मच। शॉर्ट्स वीडियो मैं अपलोड कराई हूँ और लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ। अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं मेरे वीडियोस पर, लेकिन लाइक और कमेंट नहीं होता, तो मुझे नहीं पता कि देखने वालों को अच्छा लगा है कि नहीं। कोई बात नहीं, उनकी मर्जी है, नहीं देखते कोई बात नहीं। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। अपने हो या पराए, सबके लिए हो न्याय। अपने हो या पराए, सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए, रास्ते बड़े कठिन हैं, चलना संभल संभल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। दुनिया के रंग सहना और मुख से कुछ न कहना, दुनिया के रंग सहना और मुख से कुछ न कहना। सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना, रख दोगे तुम एक दिन संसार को बदल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल। इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना, इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना। तन मन की भेंट दे के भारत की लाज रखना, तन मन की भेंट दे के भारत की लाज रखना। जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। आजकल के बच्चों को ना इस तरह के गीत ना तो सुनाए जाते हैं, ना बजाए जाते हैं, कहीं ना गुनगुनाए जाते हैं, तो इनको कैसे पता चलेगा कि ये भावी देश के नागरिक हैं, जो इन्हीं में से हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं, जितने भी मतलब यंग स्मॉल जनरेशन जो हमसे बाद की हम देख रहे हैं ना, तो कभी कौन क्या बनेगा बड़ा होके। यही तो भावी कर्णधार है ना इस देश के, भावी नेता यही लोग हैं। लेकिन बच्चों को ना समझ में नहीं आता। एक तो जो वेस्टर्न कल्चर ने इतना बिगाड़ दिया है, ये खाने पीने की जो चीज़ें हैं ना, पास्ता, ये मैगी, ये सब बाहर का जो इंडियन फूड कुछ नहीं खाते हैं। घर में कोई सब्जी, ग्रीन वेजिटेबल, विटामिन्स वाली, आयरन वाली कुछ नहीं खाते, चुकंदर नहीं खाते, फ्रूट्स नहीं खाते, बस इनको फास्ट फूड अच्छा लगता है। तो ये इनका जो भविष्य है ना, उसका क्या होगा नहीं पता। ये अभी से इन लोगों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, अभी से इनकी आंखें कमज़ोर हो रही हैं, कुछ नहीं समझते बच्चे। तो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अपने देश के जो भावी कर्णधार है ना, जो हमारे देश के जो नागरिक हैं, आने वाली जो हमारे राष्ट्रीय नेता होंगे, उनको बचाना, उनको समझाना, उनको सिखाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग तो हमारी संस्कृति से अभी तक जुड़े हुए हैं। हम लोग
इस उम्र तक ना हम छोटे छोटे थे ना, तब भी शायद हम गाँवों से वहाँ पे ऐसी चीज़ें चलती नहीं थी। हम घिया, तोरी, टिंडा, करेले, भिंडी ये सब हम खाते थे और बड़े हुए। कड़वी चीज़ें खाते थे, मिर्ची खा लेते थे। लेकिन आजकल ये बाहर के जो फास्ट फूड में ना जितनी भी चीज़ें होती है ना वो सब खाएंगे, उसमें कितने भी मिर्ची हो, लहसुन हो, सब खाते हैं। बड़े लोग भी घर के, इवन इनके पापा चाचा भी घर में अगर लहसुन की एक कली डाल दी जाए ना तो मतलब मुखिया बड़े बड़े बुजुर्गों से लेके ना सब छोटे तक सब शोर मचा देते, लहसुन क्यों डाला, लहसुन क्यों डाला, लहसुन क्यों डाला। जबकि इनको ये नहीं पता कि जो लहसुन है ना अपने आप में एक ना एक औषधि है। लहसुन जो है ना वो एक दवाई है जो हमारे शरीर को ना कितने सारे रोगों से बचाता है। जो हमारी वात रोग होते हैं उनसे हमें बचाता है लहसुन हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। लहसुन हमें मतलब फिट रखता है। लहसुन में ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो हमारा खून है अच्छे से चलता है। लेकिन कोई नहीं समझता इस चीज़ को, बस अपना जो मन होगा ना वही खाना है। तो ये गलत बात है। हमें ना इन बच्चों को कैसे समझाएं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे समझाएं। जब कल पूरा दिन ना इसका पेट खराब, इतना कल मैंने आपको वीडियो में बताया था ना कि इसको हमने इस पीटीएम में जाना था, इसका ऐसा लूज मोशन हुआ इसको, पूरा दिन ये बार बार जाता रहा और इसको मेडिसिन दी ना तब भी ठीक नहीं हुआ, पेट में दर्द हो रहा। फिर इस पेट में मैंने हींग लगाया, नाभि में इसको हींग लगाया मैंने, और एक मैंने लूज मोशन को रोकने के लिए मैंने एक मेडिसिन, एक टैबलेट थी वो मैंने दी, जो हमारे देसी भाषा में जिसको खाकी गोली बोलते हैं वो दिया। और उसके बाद भी ठीक नहीं हुआ। फिर उसमें सौंफ वाली चाय पिलाई, खिचड़ी बना के इसको ठंडी करके दही के साथ वो खिलाई। और ना रात को भी खा नहीं रहा था। मैंने कहा तोरी घिया की सब्ज़ी बनाई थी, तो मैंने कहा उसके अंदर ना रोटी को बिल्कुल छोटा छोटा तोड़ के मैंने डाल दिया और सब्जी के अंदर ही मैंने उसको चूर के चम्मच से दिया। मैंने कहा इसको खा ले, नहीं खाऊंगा। फिर मैंने आके ना इसको एक बात समझाई, मैं कहा बेटा देख, कुदरत से हम कितने दिन खिलवाड़ करेंगे, कितने दिन खिलवाड़ करेंगे। पाकिस्तान ने कितने दिन पंगा लिया, एक बार में मतलब टिका दिया गया ना, उससे और पंगे लेगा तो और करना पड़ेगा उसके लिए। तो पेट है हमारा, ईश्वर ने बनाया है, कभी कभार मस्ती मौज मज़े लेने चाहिए, खाओ मन पसंद। लेकिन आप रोज़ मैगी रोज़ मैगी रोज़ मैगी रोज़ मतलब मानो नहीं, घर में जो बना दो टिफ़िन वो एक बार के लिए पता नहीं ख़त्म करते हैं, कभी घर बचा के लाते हैं सब्जी। जो माँ सुबह जल्दी उठकर इतनी मेहनत करके इनका लंच तैयार करती है वो वापस ले आएंगे, वहाँ पे खा ले, वहाँ पे जो बच्चों के साथ खा लिया। हाँ कुछ ऐसा बना दें कि हमने फ्रेंच फ्राइज बना दिए, या हमने उसमें अरारोट में क्या बोलते हैं उसको, चिली पोटैटो जैसा वो बना दिया, वो खा के आएंगे। मैगी बना दो, चाहे इनको इतने बड़े बड़े डब्बे भर दो, सारे दोस्त लूट के ले जाते हैं, वो खा लेते हैं। चिली पनीर खा लेते हैं, पनीर की सब्जी खा लेंगे हर तरह की। लेकिन पनीर खाली प्रोटीन और वो पनीर कैल्शियम, उसी से तो कुछ नहीं होगा ना। ग्रीन वेजिटेबल भी तो अंदर जानी चाहिए ना। दाल चावल खाएंगे, दाल चावल भी आप पूरा दिन कैसे खाओगे? दाल चावल अच्छा। और नॉर्थ इंडिया वाले इतने चावल कैसे खाएंगे भाई? वो तो साउथ इंडियन लोग खाते हैं। और यहाँ ठीक है बनना चाहिए, वीक में 2 बार बना लो, रोज़ तो सारा दिन तो चावल नहीं खा सकते ना। तो मैंने कल इसको एक बात बोली आके, मैंने कहा देखो कितने दिन तो तुमने कुदरत से खिलवाड़ किया। मैगी बनाओ, उसके अंदर चीज़ डाल के और खा लेनी है ऊपर से। और मैं ये नहीं कहती, खेलता भी है खूब, पसीना भी बहा के आता है। स्कूल में भी इनका स्पोर्ट्स के पीरियड हैं, वहाँ पे भी इनकी एनर्जी लगती है। तो घर में भी आने के बाद शाम को जाता है, खेलने जाता है, तो खूब पसीना बहा के आता है। लेकिन रोज़ रोज़ पेट पे आप जुल्म करोगे ना, तो देखो ये तो मशीन है भाई, अंदर इसके कोई लोहा तो है नहीं, सॉफ्ट वेन्स हैं, उन्हीं को सब कुछ पचाना है, आंतों को पचाना है। तो ये चीज़ें सारा दिन ऐसे फास्ट फूड खाते रहेंगे तो क्या बनेगा? मैंने कहा देखो तुमने कितने दिन तक पेट से खिलवाड़ किया। जिस चीज़ को मम्मा पापा सब रोज़ कहते थे सब्जी खाओ सब्जी खाओ सब्जी खाओ,
सब्जी था कभी फिर भी खा लेता, दही को तो छूता नहीं है ये लड़का, में बिल्कुल भी दही नहीं खाता। अच्छी बिल्कुल नहीं खाता। दूध पी लेता है, चाहे 2-3 बार 4 बार दे दो, कैसा भी फ्लेवर बना दो, सिंपल भी दे दो पी लेगा। लेकिन दही दूध से ज़्यादा इफेक्टिव होती है, हमारे पेट को ठंडा रखती है, ठीक रखती है। उसके अंदर जो जीवाणु होते हैं ना वो हमें हेल्थ देते हैं। हमें दही खानी चाहिए, खूब दही खानी चाहिए। बच्चे तो खूब दही खाते हैं और उनको खानी भी चाहिए। हम तो खाते हैं खूब, अभी तक खूब दही। 1 किलो दही मुझे दे दो ना, मैं एक अभी भी खा जाऊंगी 1 ही मिनट में। बहुत अच्छी लगती है मुझे ये घी दही दूध पनीर सब अच्छा लगता है, आज भी अच्छा लगता है। मलाई भी अच्छी लगती है। मान लिया कि मैं मोटी हूँ तो किसी को सुनकर ये हंसी आएगी कि अब इतना सब खाने के बाद, लेकिन पहले फिजिकल वर्क बहुत होता था, अब कम हो गया है। और मेरे फैटी होने का ना रीज़न है गोल ब्लैडर निकल जाना और बहुत सारे रीज़न हैं। लेकिन खाने पीने से मतलब पहले भी तो यही चीज़ें खाते थे, पतले थे ना तब। तो मैंने इसको कहा देख, लास्ट में कुदरत ने तुझे अपना, जैसे कि हम एसी चलाते रहते हैं, हर घर में एसी लगे, एक नहीं 3-3 4-4, वातावरण में इतनी गर्मी पैदा कर दी है, इतनी गर्मी पैदा कर दी है। बेचारे ये जो एक टावर लग गए हैं, ये बेचारी गौरैया मर गई है, पक्षी मर जाते हैं, किसी के लिए छाया हवा ठंडा नहीं हो। नलकों से तो ऐसा पानी निकलता है जैसे बस ऐसा लगता है आग के ऊपर एकदम अच्छे से उसको गर्म करके बॉईल करके हाथ पे ले रहे। इतनी गर्मी जब वातावरण में रहेगी तो शरीरों में भी तो उतनी गर्मी आएगी, उतनी जल्दी गर्मी आएगी तो उतनी जल्दी बाल भी पकेंगे, है ना। बहुत सारी परेशानियां होती हैं हेल्थ को लेके। तो मैंने कहा देखो कुदरत को तुमने कुदरत से इतने दिन खिलवाड़ किया, रोज लास्ट में देख उसने तुझे दही खिचड़ी खिला के छोड़ी है। ऐसे रात को तोरी और रोटी टिंडे और घिया की सब्जी और रोटी खाई ना, पहले ही खा लो, अगर रोज मत खाओ। मैं ये नहीं कहती कि घिया टिंडे खाते रहो, कभी कभार अपना भी खाओ, घर पे तो रोज फ्राइड खाओ। रोज नहीं बनवाते, लेकिन रोज मतलब जब भी बनता है तो घर में खाना चाहिए। मतलब ये चीज़ें आप इंडियन फूड खाकर सब्जी रोटी दाल चावल उसके बाद जब खाओगे ना तो आपको नुकसान नहीं देगी। अगर आप पहले पेट में यही खाली पेट यही ठूसना शुरू कर दोगे तो कैसे काम चलेगा। तो कुदरत ने अपनी बात ऊपर रखी ना, मनवाया ना। ऐसे ही जब बहुत गर्मी बढ़ती है, बहुत गर्मी उमस हो जाती है, एकदम ह्यूमिडिटी वातावरण में सफोकेशन होता है ना, उसके बाद बारिश आ जाती है ना। प्रकृति हर स्थिति में ना अपनी बात मनवा ले। तो मैं इसको यही कह रही थी कि देख, तो कुदरत हर स्थिति में ना अपनी बात ऊपर रखती है। कोई इंसान कितना पाप करेगा, कितने पाप करेगा। कौरवों ने कितना पाप किया था ना, अंत में क्या हुआ, धर्म का ही विजय, धर्म का ही शंखनाद बजाना, अधर्म की बिल्कुल सत्या कर दी भगवान ने आके, अधर्म को परास्त कर दिया था ना। और कंस ने कितना तांडव मचाया था, लेकिन कुदरत ने क्या किया, द्वापर में श्री कृष्ण अवतार हुआ और फिर से अधर्म का नाश, है ना। ऐसे ही रामायण में हुआ था, रावण ने कितना कुछ किया। तो प्रकृति है ना, जो कुदरत है, वो आपसे बुरे कर्मों का सारा जो हिसाब किताब है ना वो करवा लेती है, उसे तरीका आता है करवाने का। इसीलिए कुदरत से कभी, मैं खाली खाने पीने की चीज़ों को लेकर नहीं बोल रही हूँ। ये जो लोग पाप करते रहते हैं ना, दूसरों को सताते रहते हैं, जुबान से दुख देते हैं, अपने ईगो में दूसरों को हर्ट करते हैं, मैं उनके लिए भी बोल रही हूँ कि कुदरत के साथ खिलवाड़ नहीं करिए। कर्म है ना जो लौट कर आएगा, और फिर वो जो आपकी नेचर है ना वो अपनी बात ही मनवाएगी आपसे, और आपको मानने पर विवश होना पड़ेगा। उसको में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। ना ही कर्मों के लिए आपको बख्शा जाएगा, ना ही खाने पीने की चीज़ों में जो आप गड़बड़ी करते हो ना रोज़, ना ही उसके लिए बख्शा जाएगा। तो ये सारी सब पर लागू होती हैं ये चीज़ें, किसी एक पर लागू नहीं होती है। अति हो जाती है जब किसी चीज़ की, तो उसका अंत निश्चित होता है। एक ये रहा भाग गया। शक्ल तो दिखा दे यहाँ पे कि एक और लोमड़ी भी है। एक लोमड़ी भी रहती है मेरे घर में। ओए
बाकी फोटो डाल देंगे, कोई नहीं है, पड़ी है इसके अंदर। तो लोमड़ी है, बहुत चालाक लोमड़ी है। वीडियो अपनी उधर करते ही पापा की तरह हंगामा करता है। पापा का तो बना ही नहीं सकते। लेकिन इसकी तरफ घुमाते हैं तो ये भाग जाता गया। है। चलो थैंक यू सो मच माय ऑल फ्रेंड्स। यही बात कर रही थी, मुझे बात कर ली मैंने। मोटिवेशनल थैंक यू सो मच मेरा साथ देने के लिए। मेरा ना 21 मार्च को मैंने जैसे ही चैनल ज्वाइन किया था तो 2 साल ना मैंने बहुत मेहनत की। तब मुझे ये नहीं पता था कि 365 डेज़ के अंदर ही मुझे 3000 पब्लिक वॉचिंग आवर्स जो है ना कंप्लीट करने हैं। तो मैं ना बस अंधों की तरह मेहनत करती रही। जब 100 आवर्स बचे थे ना, तब जब सिर्फ 100 मतलब मेरे माय फ्रेंड्स, जब मेरे सिर्फ 2900 घंटे हो गए थे कि 1 मिनट बेटा, 100 घंटे बचे थे खाली मेरे। और उस समय ना 21 मार्च बीत गया और मैंने सोचा था मेरे 3000 घंटे हो गए और मेरा चैनल अब मोनेटाइज होगा। मैं मेरे चैनल पे वीडियो में रोज़ कहती रही थोड़ा सा मेरा साथ और दो, थोड़ा साथ और दो। मैं मंजिल के बिल्कुल करीब हूँ। मैं रोज़ बोलती थी, मेरी आशाएं जुड़ी हुई थी, मेरी भी अर्निंग शुरू हो जाती। लेकिन ना मुझे जब उसके 1 वीक के बाद पता चला कि अभी तक ना जो 21 मार्च तक जितने हुए थे ना उतने वो पिछले साल की बात हो गई। यूट्यूब ने नहीं माना, मुझे ये चीज़ नहीं पता थी। तो माय ऑल फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जैसे मेरा साथ दे रहे हो ना, प्लीज़ मेरे वीडियोस को अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर कीजिए जल्दी से जल्दी। अब मेरे ना एक वीडियो ना मेरा खूब वायरल हो रहा है 3 दिन से, तो वो मेरी हेल्प कर रहा है। प्लीज़ मेरे और वीडियोस भी ना वायरल हो जाएं तो मेरा मतलब 2 महीने क्या 2 हफ्ते में ही मेरा चैनल मोनेटाइज हो सकता है। मेरा साथ दीजिए प्लीज़, मेरा साथ दीजिए प्लीज़। मेरी भी आशा है, मेरा भी विश्वास है। मैंने बहुत झटका लगा था उस समय, मैं बहुत रोई थी 3 दिन तक, लेकिन फिर से मैंने हिम्मत जुटाई। मैं हार नहीं मानूंगी, मैंने भी ठान ली है, मैं हार नहीं मानूंगी। चाहे मुझे कुछ भी कॉमेडी डाल के अगर मेरी वीडियो वायरल होते हैं, लिपसिंग के सॉन्ग के साथ होते हैं, सैड सॉन्ग से होते हैं, पेट्रियोटिक से, जैसा भी होता है। अब पेट्रियोटिक तो ऐसा माहौल बना हुआ है और बचपन से ना देशभक्ति की भावना दिल में है, क्योंकि हम भी पार्टिसिपेट करते थे अपने स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम्स में, तो हम देशभक्ति गीत गाया करते थे खूब। तो वो तो भावना अंदर है हर भारतीय के अंदर, वो तो नहीं है। लेकिन अच्छा लगा, मतलब मैंने डाले ना तो मेरे वायरल हो रहे हैं, वो दूसरों को अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स, थैंक यू। प्लीज़ मेरा साथ दीजिए। जल्दी मेरे ना फिर से 3000 घंटे मेरे भी कंप्लीट हो जाएं। जल्दी देखिए, शेयर कीजिएगा, आप अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि मेरे और लोग देखेंगे ना, जल्दी मेरा वॉचिंग आवर मेरा भी कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि ना मैंने भी ना बहुत ताने सुने हैं, बहुत। मैंने जॉब क्यों छोड़ी, PhD की डिग्री लेने के बाद भी मैं यूट्यूब पे हूँ। तो कहते हैं ना, हज़ारों गम है खुलासा कौन करे, है ना। और चुप रह जाते हैं, हंसते रहते हैं, तमाशा कौन करे। बस वही बात है, जहाँ जहाँ जॉब मिली, क्या कितनी सारी परिस्थितियाँ थी, क्यों मुझे चलती हुई अपनी गवर्नमेंट जॉब की तरह मुझे छोड़ देना पड़ा, क्यों मुझे इसी में सुकून मिलने लग गया, क्यों इजी लगने लग गया। बहुत लंबी स्टोरी है, मैंने बीच में बताई भी है। तो मैं यहाँ पे हूँ और बहुत सारे लोग ना मुझे गलत कमेंट करके भी जाते हैं कि इस उम्र में कोई नॉलेजफुल वीडियो डाल देती। अब उनको कौन बताए, नॉलेज पाते पाते ज़िंदगी के 46-47 साल बीत गए दूसरों को नॉलेज देते देते। लेकिन अब यहाँ पे भी फिर मैं अपनी किस्मत को आजमाने लगी हुई हूँ और जैसा भी मुझसे होता है उतना मैं करती हूँ, मैं भी करती हूँ। कैसे टाइम निकालती हूँ मुझे पता है, बहुत सारी चीज़ें मेरी भी सफ़र करती हैं। लेकिन गाना मेरी हॉबी रही है, मुझे अच्छा लगता है। मैंने अपनी खुशी के लिए चैनल बनाया था, तब मुझे पता नहीं था ऐसे वॉचिंग आवर होते हैं, इस पे अर्निंग होती है, तब मुझे पता ही नहीं था। लेकिन अगर दूसरों को हो रही है तो मैं भी सोचती हूँ कि मुझे भी हो। और बाहर जाकर जो पॉलिटिक्स और जो दगाबाजी, जो चीज़ें झेलनी पड़ती है ना, अब शायद मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है कि मैं और स्ट्रगल करूँ। बहुत किया है मैंने, बहुत किया है।
जो कि मेरे ना 47 कॉलेजेस में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेरे 47 कॉलेज ने मुझे शॉर्ट लिस्ट किया था। कुछ इंटरव्यू दिए मैंने, फिर मम्मी एक्सपायर हो गए तो मैं देने ही नहीं गई। और सारेगामापा के ऑडिशन में भी ना मेरा हो गया था 2023 की 22 जुलाई को ना दिल्ली में ऑडिशन था। और मम्मी मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी मम्मी की, मैं नहीं आ पाई उसमें भी। फिर यहाँ के 2024 में भी मैंने दिया है ऑडिशन, लेकिन वहाँ पे हुआ नहीं। वो भी जाके बोलते आप एज लिमिट नहीं दिखा रखी थी, फिर भी बोलते हैं कि आपकी तो एज ज़्यादा है। ये जो भी है, यूट्यूब पे भी ऐसे लोग कमेंट कर जाते हैं कि इतने बूढ़े हो जाते हैं लोग, क्या काम करना बंद कर देते हैं क्या? और किसी से कुछ नहीं मांग रहे, अपनी मेहनत ही तो कर रहे हैं। अच्छा तो लगता है, खुशी मिलती है, टाइम पास हो जाता है। जितना खाली समय होता है, सबका काम, सबकी सेवा करने के बाद सबको हक है भाई पैसा भी कमाने का, अपनी कलाओं का प्रदर्शन करने का, अपना आत्मविश्वास दिखाने का। अपनी लिपसिंग करते हो अच्छी उसका, आप कॉमेडी अच्छी करते हो उसका, आप नाचते अच्छा हो उसका, आप गाते अच्छा हो उसका, आप पढ़ाते अच्छा हो, आप ज्ञान की बातें कर सकते हो, आप अनमोल वचन बोल सकते हो, आप मोटिवेशनल दे सकते हो। कुछ भी यार, गलत कुछ नहीं करेंगे यार, है ना। हम भारतीय हैं और हमें अपनी संस्कृति की हर हाल में लाज रखनी है। उस बीच मर्यादाओं के बीच में हम अपना हर कार्य करते हैं, तो फिर लोगों को क्या हो जाता है बीच में ऐसे ऐसे कमेंट देते। तो थैंक यू सो मच जितने लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, मेरा साथ दे रहे हैं, तो और दीजिए। मैं अपनी पूरी बताऊंगी आपको क्या हुआ है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच माय ओल्ड फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।